जोहार दोस्तों, मैं रंजीत कुमार स्टडी फॉर गोल्स पर आप सबका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज है 25 जनवरी 2026 और आज के इस डेली झारखंड करंट अफेयर्स में हम पिछले एक वीक के दौरान झारखंड से क्या कुछ अति महत्वपूर्ण करंट अफेयर बने हैं उन्हें देखेंगे। फ्रेंड्स, आज है 25 जनवरी। चलिए स्टार्टिंग में ही आपका एक नेशनल स्टैटिक जीके कहेंगे वो मैं क्लियर करवा देता हूँ। 25 जनवरी को जो है फ्रेंड्स, उस तिथि को राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया जाता है। राष्ट्रीय मतदाता दिवस, ठीक है। अब राष्ट्रीय मतदाता दिवस क्यों मनाया जाता है? तो भाई 25 जनवरी 1950 को भारत निर्वाचन आयोग का गठन हुआ था और इसके अलावे जो है मतदान करने को लेकर जागरूकता फैलाने के लिए यह राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अलावे 25 जनवरी को एक और दिवस मनाया जाता है भारत में, वो है फ्रेंड्स राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। क्या है? राष्ट्रीय पर्यटन दिवस। पर्यटन दिवस तो इम्पॉर्टेंट डेज से अक्सर एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, तो ये दो चीज़ें याद रखिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। फ्रेंड्स, हर संडे की भांति आज भी आपको स्पोर्जी संडे फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा और इस बार जो टेस्ट है वो थोड़ा नया टेस्ट है। नया टेस्ट क्यों है? क्योंकि पिछले ही दिन झारखंड में गजट प्रकाशित हुआ था और वहाँ पे मैट्रिक और दसवीं स्तर की जो परीक्षाएं हैं उसमें पहले 2019 के बाद क्या हो रहे थे? केवल मेंस हो रहे थे। अब वहाँ पे पीटी और मेंस दोनों कर दिया गया। तो मैट्रिक स्तर के जो एग्ज़ाम होंगे उसका 120 प्रश्न जो वहाँ पे पूछा जाएगा। जैसे स्नातक स्तरीय परीक्षा में झारखंड सामान्य ज्ञान से 60 प्रश्न, सामान्य अध्ययन जीएस नेशनल जीएस होता है वहाँ से 30 प्रश्न, सामान्य गणित से 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान से 10 प्रश्न, रीजनिंग से 10 प्रश्न का प्रोविज़न था। सेम उसी तरह से यहाँ पे भी कर दिया गया, लेकिन जो लेवल होगा उसका फ़र्क होगा। स्नातक स्तरीय एग्जाम होंगे तो वहाँ पे थोड़े अच्छे लेवल के प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन जो 10th स्टैंडर्ड के एग्जाम होंगे वहाँ पे एकदम से एवरेज प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है। तो इसी का आज आपको फ्री मॉक टेस्ट देखने को मिलेगा। बाइलिंगुअल मॉक टेस्ट है, तो आप इस टेस्ट से जरूर जुड़िएगा। मॉक देने के लिए क्या करना है? प्ले स्टोर पर जाकर स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लेना है। चलिए, यह जो गजट प्रकाशित हुआ उसे भी मैं शॉर्ट में बता देता हूँ। फ्रेंड्स, 22 जनवरी 2026 को एक गजट प्रकाशित हुआ, झारखंड गजट, और इसमें बताया गया कि झारखंड कर्मचारी चयन आयोग परीक्षा मैट्रिक और 10वीं स्तर संचालन संशोधन नियमावली 2025 गठित किया गया। और इसमें जो दूसरा पॉइंट था वहाँ पे बोला गया कि जो पहले क्या था कि 2021 का जो नियमावली था वहाँ पे कुछ सुधार किया गया। सुधार किया कर लिया गया फ्रेंड्स कि परीक्षा एक चरण में ली जाएगी। पहले क्या था ये समझिए कि 2021 में कहा गया था परीक्षा एक चरण में ली जाएगी, लेकिन अब यहाँ पे क्या किया? सुधार करके क्या कर दिया गया? अब जो परीक्षा है वह 2 चरण में ली जाएगी। और वह क्या है? तो पहला प्रारंभिक परीक्षा और दूसरा मुख्य परीक्षा। मुख्य परीक्षा हूबहू पहले जैसे हो रहा है उत्पाद सिपाही वगैरह में एकदम वही रहेगा, खाली प्रारंभिक परीक्षा में बदलाव हुआ। आप सभी जानते हैं कि जो 10th स्टैंडर्ड का एग्जाम होता है वहाँ पे वस्तुनिष्ठ प्रश्न पूछा जाता है। प्रत्येक प्रश्न के 3 अंक दिए जाते हैं और गलत प्रश्नों के अगर आप जवाब देते हैं तो 1 अंक की कटौती की जाती है, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एक और रीजन बता दिया कि अगर 50,000 से कम लोग आवेदन करेंगे तो ऐसे कंडीशन में पीटी नहीं होगा, केवल मेंस होगा। पर ऐसा नहीं होने वाला है। 10th स्टैंडर्ड का अगर वैकेंसी हो और ऐसा हो नहीं सकता 50,000 से कम लोग आवेदन करें, ठीक है। चलिए, अब जो प्रारंभिक परीक्षा का पाठ्यक्रम है कुछ इस प्रकार से है। सामान्य अध्ययन 30 प्रश्न, सामान्य झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान 60 प्रश्न, सामान्य गणित 10 प्रश्न, सामान्य विज्ञान 10 प्रश्न और मानसिक जांच क्षमता 10 प्रश्न, कुल 120 प्रश्न पीटी में पूछे जाएंगे। तो अब आप इसका भी पीटी का तैयारी में लग जाइए। जेएसएससी मैट्रिक और 10वीं स्तर इसमें हम टारगेट कर सकते हैं। झारखंड कांस्टेबल, स्पेशल ब्रांच कांस्टेबल, उत्पाद सिपाही वगैरह का अगर दोबारा वैकेंसी वगैरह आता है तो मानिए 10वां स्तर का जो भी बहाली आएगा वहाँ पे पीटी होगा। तो 50 प्लस फुल लेंथ मॉक टेस्ट का स्टडी फॉर गोल्स पे मैं एक कोर्स बना दिया, वहाँ पे जाके आप रेगुलर जो प्रैक्टिस कर सकते हैं। अनलिमिटेड अटेम्प्ट्स होते हैं। इसे भी एक्सेस करने के लिए क्या करना है? स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करना है, ठीक है। अब देखिए कुछ और प्रोविजन किया गया यहाँ पे कि भाई पीटी में आपको ऐसा नहीं है कि सब कोई 10 अंक लाया और आप अगर 12 अंक लाएँ तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ऐसा नहीं है। यहाँ पे मिनिमम मार्क्स आपको न्यूनतम प्राप्तांक का भी प्रोविज़न किया गया है कि जो यूआर कैटेगरी के लोग हैं उनको 40% अंक लाने ही होंगे। अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और महिला को 32% अंक लाना होगा। अत्यंत पिछड़ा वर्ग को 34%, पिछड़ा वर्ग BC2 को 36.5% अंक लाने होंगे और आदिम जनजाति को 30% अंक लाना अनिवार्य है। बाकी यहाँ पे बोला गया मुख्य परीक्षा के संबंध में पूर्व में प्रावधान जो है वह यथावत रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा झारखंड अभियंत्रण सेवा नियुक्ति एवं अन्य सेवा शर्त नियमावली 2025 भी इसी तिथि को प्रकाशित किया गया। तो भाई जिन्होंने
बीटेक कर रखा है और असिस्टेंट इंजीनियर वगैरह का आप तैयारी कर रहे हैं तो वैसे कंडीशन में यह नियमावली आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। इसमें मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा, पर जो खास है वो मैं बता देता हूँ कि यहाँ पे बहुत से पद दिए गए हैं, कार्यपालक अभियंता वगैरह, तो वो ये सब पद जो थे वो प्रोन्नति से भरे जाएंगे। लेकिन जो सहायक अभियंता, असैनिक, यांत्रिक और विद्युत का जो एग्ज़ाम होगा वह जेपीएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाया जाएगा। टोटल जो ग्रुप बी के कुल स्वीकृत जो पद होगा उसका 62% पद जो है वह सीधी भर्ती से भरा जाएगा। इसमें क्या हरता है, कैसे एग्जाम होंगे, यह सब इसके पीडीएफ में दिया गया, मैं वह टेलीग्राम में साझा कर दिया हूँ, आप देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए, ये इन्फॉर्मेशन जरूरी थी इसलिए मैं आपको दे दिया। अगर आपको पहले से पता है तो वैसे कंडीशन में वीडियो को 3-4 मिनट स्किप करके सीधे प्रश्नों पे आ जाया कीजिए। ठीक है, पहला प्रश्न है, दावोस स्विट्जरलैंड में निम्न में से किन्हें सर्वोच्च सम्मान व्हाइट बैज से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर है झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को दावोस स्विट्जरलैंड, जहाँ पे वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम चल रहा था और वहाँ पे झारखंड की प्रतिनिधिमंडल भाग ले रही थी, तो वहाँ पे झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को सर्वोच्च व्हाइट बैज सम्मान से सम्मानित किया गया है। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम 2026 में झारखंड के लिए गौरवशाली रहा है। ऐसा पहली बार हुआ है कि भारत के किसी राज्य के चुने हुए 2 आदिवासी जनप्रतिनिधि, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और गांडे विधायक कल्पना सोरेन, आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल के साथ दावोस में आयोजित वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में भाग ले रहे हैं। इसके साथ ही ऐसा पहली बार हुआ है जब मंच ने मुख्यमंत्री को सर्वोच्च सम्मान व्हाइट बैज प्रदान किया है। साथ ही कल्पना मुर्मू सोरेन को WEF बैज से भी सम्मानित किया गया है। तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा कुछ समझौता वगैरह हुआ, वहाँ डील वगैरह हुआ, आप पेपर में निरंतर देख रहे होंगे, लेकिन एज ए स्टूडेंट हमारे लिए जो इंपॉर्टेंट है हम उसे ही देखते चलेंगे, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम नज़दीक है और हम फिल्टर करके चीज़ों को पढ़ें तो ज़्यादा बेहतर होगा। दावोस की वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के नेतृत्व में झारखंड सरकार के आधिकारिक प्रतिनिधिमंडल ने टाटा स्टील के शीर्ष नेतृत्व के साथ महत्वपूर्ण बैठक की। बैठक के दौरान टाटा स्टील ने झारखंड में न्यू एज ग्रीन स्टील टेक्नोलॉजी में कुल 11,000 करोड़ रुपये निवेश की प्रतिबद्धता दोहराई है। इसे लेकर आशय पत्र LOI एवं सहयोग समझौते कोऑपरेशन एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर किए गए हैं। इस निवेश के अंतर्गत हाइड्रोजन ईजी एंड मिल्ट टेक्नोलॉजी में 7,000 करोड़ रुपये, कॉम्बी मिल परियोजना में 1,500 करोड़ रुपये और टीन प्लेट विस्तार परियोजना में 2,600 करोड़ रुपये का निवेश प्रस्तावित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, पहली बार भारतीय नौसेना प्रमुख, अब एडमिरल इनके आगे लगता है, तो अब बताइए कौन नौसेना प्रमुख है जो 2 दिवसीय झारखंड दौरे पर 22 जनवरी 2026 को रांची पहुंचे? ठीक है, तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है एडमिरल दिनेश कुमार त्रिपाठी, अभी झारखंड दौरे पर हैं। ठीक है, अब थोड़ा ऑप्शन से आपका मैं जीके और बढ़ा देता हूँ। पहला यहाँ पे नाम दिख रहा है उपेंद्र द्विवेदी, तो ये जो हैं ये हैं जनरल हैं और ये जो है थल सेना प्रमुख है। क्या है? थल सेना प्रमुख। भाई याद रखिएगा, नेशनल जीके में प्रश्न बन सकता है। दूसरा आपको दिख रहा है एक ऑप्शन अमरप्रीत सिंह, तो अमरप्रीत सिंह जो है फ्रेंड्स उसका ये एयर चीफ मार्शल हैं, चीफ मार्शल हैं और ये क्या है? एयरफोर्स के प्रमुख हैं। VR चौधरी पहले थे, इन्हीं के जगह पर ये बने हैं। तो भाई मैं थल सेना, जल सेना, नौसेना तीनों के जो प्रमुख हैं उनका भी नाम आपको याद दिलवा दिया। ठीक है, अगला प्रश्न है, झारखंड @25, भाई अपना झारखंड बने हुए 25 साल हो चुके हैं इस वर्ष, तो झारखंड @25 कार्यक्रम का आयोजन किस शहर में किया गया है? तो आपके पास ऑप्शन है दावोस, लंदन, टेक्सास और जमशेदपुर। तो इसका जो सही आंसर है फ्रेंड्स वह है ऑप्शन बी, लंदन में। झारखंड गठन के 25 वर्ष, एक्चुअली जो झारखंड का प्रतिनिधिमंडल है वो स्विट्जरलैंड के साथ साथ UK दौरे पे भी है और इसी क्रम में झारखंड @25 कार्यक्रम का आयोजन लंदन में किया गया है। झारखंड गठन के 25 वर्ष पूर्ण होने पर लंदन में झारखंड @25 कार्यक्रम का भव्य आयोजन किया गया। इस कार्यक्रम में मरांगुम के ओवरसीज स्कॉलरशिप योजना के तहत यूनाइटेड किंगडम की विभिन्न यूनिवर्सिटी में उच्च शिक्षा प्राप्त कर रहे छात्र, उच्च शिक्षा के बाद UK में कार्य कर रहे युवा, विभिन्न यूनिवर्सिटीज़ के फैकल्टी सदस्य, शोधकर्ता, उद्यमी और झारखंड से जुड़े विभिन्न क्षेत्रों के कुल लगभग 150 प्रतिभागियों ने हिस्सा लिया। कार्यक्रम के दौरान मरांगुम के स्कॉलर्स और UK में रह रहे झारखंड वासियों ने झारखंड की समृद्ध परंपरा और संस्कृति की आकर्षण झांकी प्रस्तुत की। सादरी गीतों और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से पूरा वातावरण जो है वो लंदन में भी झारखंड में हो रखा था। ठीक है, चलिए आगे बताता हूँ। एक इंपॉर्टेंट है, वह क्या है कि बैठक में झारखंड के प्रमुख विरासत स्थलों
पकरी बरवाडी, यह देखिए जीके पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखिए, पकरी बरवाडी कहाँ है? हजारीबाग में, जो सूर्य की गति से संरेखित एक विशिष्ट मेगालिथिक परिसर है। मंदर जीवाश्म उद्यान, मंदर जीवाश्म उद्यान कहाँ पे है? तो साहिबगंज में, तथा राज्य के विभिन्न जिलों में फैले मोनोलिथ्स, शैल चित्र और पाषाण स्मारकों को विशेष रूप से प्रस्तुत किया गया। ठीक है। हाल ही में राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार द्वारा विमोचित पुस्तक हिंदी शिशु काव्य की प्रवृत्तियां के लेखक हैं, तो इसका सही आंसर है डॉक्टर अमन कुमार द्वारा यह पुस्तक लिखी गई। राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार ने 21 जनवरी को लोक भवन में डॉक्टर अमन कुमार द्वारा लिखित हिंदी शिशु काव्य की प्रवृत्तियां पुस्तक का विमोचन किया है। डॉक्टर अमन ने बताया कि शिशुओं के सर्वांगीण विकास में साहित्य, विशेषकर कविता की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। शिशु काव्य ने केवल बच्चों की भाषा क्षमता और संप्रेषण कौशल को विकसित करता है, बल्कि उनमें नैतिक मूल्यों और संस्कारों के बीजारोपण में भी सहायक होता है। अगला प्रश्न है, हाल ही में निम्न में से किन्हें डॉक्टर रोज क्रिकेटा साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, क्योंकि डॉक्टर रोज क्रिकेटा का अलग ही महत्व है झारखंड में। उन्होंने कई पुस्तकों को लिखा है, खड़िया भाषा की ये जानी मानी लेखिका हैं, और इनके जो कृति हैं वो एक से एक बढ़ के हैं। और पिछले जो एग्जाम हुए जैसे सीजल वगैरह, वहाँ पे रोज क्रिकेटा से जुड़े कई सवाल पूछे गए हैं। ठीक है। जो डॉक्टर रोज क्रिकेटा साहित्य सम्मान 2025 मिला है, वह किन्हें मिला है? तो इसका सही आंसर आप एकदम से ध्यान रखिएगा, डॉक्टर विश्वासी इक्का को रोज क्रिकेटा साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया। और ये पहली बार दिया गया। क्यों पहली बार दिया गया? क्योंकि रोज क्रिकेटा जो थी, उनका निधन 17 अप्रैल 2025 को हुआ है, और उनके निधन के बाद यह पुरस्कार प्रारंभ किया गया। ठीक है। इनका जन्म का बात करें तो इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन 5 दिसंबर 1940 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पे? तो सिमडेगा, झारखंड में। और इनका जो प्रमुख कृति है, उसमें खड़िया लोक कथाओं का साहित्यिक और सांस्कृतिक अध्ययन एक शोध ग्रंथ है, वह है। इसके अलावा कई कृतियां हैं, पघा जोरी जोरी रे घाटो, जहाँ से प्रश्न भी पूछा गया था जेएसएससी सीजीएल में। अब शिव मुरंड, यहाँ से प्रश्न पूछा गया था पीजीटी में। तो ये सब किताब जो हैं रोज क्रिकेटा से जुड़े पूछे गए हैं। रोज क्रिकेटा फाउंडेशन सर्च कीजिएगा गूगल में, वहाँ पे बहुत से बुक के लिस्ट मिलेंगे, तस्वीर नज़र से पढ़ लीजिएगा। अक्सर जो बुक वाले क्वेश्चन से वहाँ से बनते हैं। ठीक है। छत्तीसगढ़ की साहित्यकार डॉक्टर विश्वासी इक्का को कोठी भर धान पुस्तक के लिए 19 जनवरी को पहला डॉक्टर रोज क्रिकेटा साहित्य सम्मान 2025 से सम्मानित किया गया है। मोराबादी स्थित डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान, तो यहाँ पे भी एक प्रश्न बन रहा है कि डॉक्टर रामदयाल मुंडा जनजातीय शोध संस्थान कहाँ पे है? तो मोराबादी, रांची में है। हुए सम्मान समारोह में डॉक्टर विश्वासी इक्का को झारखंडी चादर, प्रशस्ति पत्र और 25,000 रुपये से सम्मानित किया गया। समारोह का आयोजन प्यारा क्रिकेटा फाउंडेशन की ओर से किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। अब एक और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसे भी ध्यान रखिएगा। प्रश्न है, गणतंत्र दिवस के मौके पर लाल किले में मनाया जाने वाला भारत पर्व 2026 में सम्मिलित होने वाली झारखंड की झांकी का थीम है। तो भाई देखिए, एक्चुअली जो झांकी सम्मिलित होता था झारखंड का, वह होता था जो कर्तव्य पथ है, कर्तव्य पथ, जो पहले क्या है, पहले राजपथ के नाम से जाना जाता था, लेकिन 2022 में उसका जो नाम बदल के क्या कर दिया गया, कर्तव्य पथ कर दिया गया। 1947 से पहले इसे किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। क्या? किंग्स वे के नाम से जाना जाता था। ठीक है। तो कर्तव्य पथ पे लगातार 3 वर्षों से झारखंड का झांकी शामिल हो रहा था, तो इस वर्ष वहाँ पे कर्तव्य पथ पे शामिल नहीं हुआ है। लेकिन लाल किले में मनाए जाने वाले भारत पर्व में झारखंड का एक झांकी सम्मिलित होने वाला है, और वह झांकी में क्या थीम है, तो वह आपको आंसर करना है। तो जो थीम है फ्रेंड्स, वह है स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम और विकसित भारत इस बार की झांकी का थीम है, जहाँ पे झारखंड की संस्कृति कल्चर के साथ साथ झारखंड का जो 10वीं फॉल है उसे दिखाया गया। ठीक है। अब ये देखिए, 2023 में वैद्यनाथ मंदिर था कर्तव्य पथ पे। देखिए यहाँ मैं टिक नहीं करता हूँ, कन्फ्यूजन होता है, आपको मैं हटा दे रहा हूँ। हाँ, 2023 में वैद्यनाथ मंदिर सम्मिलित किया गया था, कर्तव्य पथ पे शामिल होता झांकी, और यह प्रश्न पीवाईक्यू में पूछा गया है। और 2025 में रतन टाटा को श्रद्धांजलि वाला ये थीम था, वो झांकी था। और 2024 में तसर सिल्क पे बना हुआ झांकी था। ठीक है। तो ये ध्यान रखिए, मान लीजिए ऐसे प्रश्न पुराने करंट अफेयर से पूछ दिए जाए तो आप आंसर कर लीजिएगा। गणतंत्र दिवस पर लाल किले में आयोजित होने वाले भारत पर्व 2026 में झारखंड की झांकी इस बार दर्शकों के लिए आकर्षण का केंद्र बनेगी। राज्य की झांकी के माध्यम से झारखंड की समृद्ध प्राकृतिक विरासत, बहुमूल्य जैव विविधता और पर्यावरण संरक्षण के प्रति प्रतिबद्धता प्रभावशाली ढंग से प्रदर्शित की जाएगी। इस वर्ष झांकी का थीम स्वतंत्रता का मंत्र, वंदे मातरम, विकसित भारत रखा गया, जो प्रकृति और राष्ट्र भक्ति के गहरे संबंध को उजागर करेगी। झांकी में झारखंड के प्रसिद्ध दसम जलप्रपात, वन्य जीव और इको टूरिज्म को प्रमुखता से दर्शाया जाएगा। एशियाई हाथी और नील गाय जैसे वन्य जीव राज्य की
जैव विविधता और संरक्षण प्रयासों के प्रतीक बनेंगे। यह ओरिजिनल है, जो बन रहा है उसी का फोटो मैं लगा रखा हूँ। भारत पर्व 2026 का आयोजन जो है फ्रेंड्स लाल किला प्रांगण में 26 जनवरी से 31 जनवरी तक किया जाएगा, तो यह भी ध्यान रखिए। बाकी करंट अफेयर का आप कंप्लीट निचोड़ चाहते हैं तो स्टडी फॉर गोल्स का झारखंड करंट अफेयर पुस्तक को आप बहुत प्यार दे रहे हैं, और यह जनवरी 2026 तक का अपडेट के साथ मार्केट में अवेलेबल है, हर बुक स्टोर पे अवेलेबल है। स्टडी फॉर गोल्स ऐप से भी ऑर्डर कर सकते हैं और इसे सरसरी नज़र से आप पढ़ लीजिए। इस प्रकार से बनाया गया है कि कम समय में आप इसको ईजिली पढ़ सकते हैं, ठीक है। बाकी स्टडी फॉर गोल्स पे 26 इस रिपब्लिक डे पर विशेष छूट दिया गया है, तो आप देख लीजिएगा 25 जनवरी को 50% स्टडी फॉर गोल्स से सारी कोर्सेज पे ऑफ है, आप इसे अवेल कर सकते हैं। उसमें जेपीएससी पीटी के 50 मॉक टेस्ट हैं, झारखंड दरोगा का कंप्लीट बैच है, जेएसएससी सीजीएल का जो पीटी होने वाला है, जेएसएससी स्नातक स्तरीय जितने एग्जाम होंगे जस्ट लाइक जेएसएससी सीजीएल, झारखंड दरोगा, असिस्टेंट जेलर, तो उनका पीटी वाला जो 100+ मॉक टेस्ट है इसे भी देख लीजिएगा। और बाकी 10,000+ झारखंड सामान्य ज्ञान के जो प्रश्नों का एक कोर्स है उसे भी चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे एक एक करके सारी कंटेंट अपडेट की जा रहे हैं, जो कंटेंट अवेलेबल हैं उन्हें लगाइए, उनसे टेस्ट दीजिए, और बाकी आप वेट कीजिए जब तक आपके टेस्ट कंप्लीट होंगे, तब तक बैक टू बैक कंटेंट यहाँ अपडेट होते रहते हैं, ठीक है। इन सबको एक्सेस अवेल करने के लिए क्या करना है, स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड कर लेना है। बाकी कुछ अन्य करंट अफेयर है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर, उन्हें भी हम सरसरी नज़र से देख लेते हैं। पहला जो है 60वीं राष्ट्रीय क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स चैंपियनशिप 24 जनवरी को रांची में हुआ। पहली बार झारखंड इस राष्ट्रीय चैंपियनशिप की मेजबानी कर रहा है। कुटियातो आर्मी ग्राउंड नामकुम में होने वाली चैंपियनशिप में देश भर से 750 एथलीट और 150 तकनीकी पदाधिकारी हिस्सा ले रहे हैं। ये क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स क्या होता है, तो भाई क्रॉस कंट्री एथलेटिक्स ये होता है फ्रेंड्स कि यहाँ पे जो धावक होते हैं वो नॉर्मल जो मैदान होता है जहाँ पे हम प्रैक्टिस करते हैं दौड़ वगैरह का, घास के मैदान जहाँ पे मिट्टी हो वहाँ पे ये प्रतियोगिता आयोजित किया जाता है, ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। इसके अलावा फ्रेंड्स एक न्यूज़ है, करंट अफेयर नहीं कहेंगे, यह न्यूज़ ये है, गुड न्यूज़ है कि इंडियन प्रीमियर लीग आईपीएल 2026 के जो मैच हैं वो रांची में देखने को मिल सकता है। यानी चेन्नई सुपर किंग्स का इस बार होम ग्राउंड्स रांची हो सकता है, क्योंकि भाई चेन्नई में क्या है, चुनाव होने वाले हैं, ठीक है, तो हम चाहेंगे कि ये मैचेस यहीं हो, हम लोग भी इंजॉय करें, ठीक है। बाकी आईएमएफ ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए भारत की जीडीपी वृद्धि के अपने अनुमान को संशोधित करते हुए 7.3% कर दिया है, जो पहले 6.6% के अनुमान से अधिक है। यह संशोधन तीसरी तिमाही में उम्मीद से अधिक मजबूत वृद्धि और चौथी तिमाही में मजबूत गति के आधार पर किया गया, ठीक है। इसके अलावा भारतीय मूल की अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स ने नासा में अपनी 27 साल की शानदार सेवा के बाद रिटायरमेंट ले ली है। अपने कार्यकाल में उन्होंने अंतरिक्ष अभियानों में असाधारण योगदान दिया और नासा के लिए एक प्रेरणा स्रोत रही। नासा का स्थापना हुआ था फ्रेंड्स 29 जुलाई 1958 को, और उसका मुख्यालय जो है वाशिंगटन डीसी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नमो पुस्तक मेला 2026 के पहले संस्करण का उद्घाटन शुक्रवार को नई दिल्ली के अंबेडकर इंटरनेशनल सेंटर में हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर लिखी 450 से अधिक किताबें प्रदर्शित की गई हैं, और इसका उद्देश्य उनके जीवन, नेतृत्व और दृष्टिकोण को बढ़ावा देना है, ठीक है। इसके अलावा नई दिल्ली के गणतंत्र दिवस समारोह में रांची विश्वविद्यालय एनएसएस आप जानते हैं, नेशनल सर्विस स्कीम, जिस तरह से एनसीसी होता है उसी तरह से होता है यह, स्वयंसेवक अतुल कुमार व नीलांबर पीताम्बर विश्वविद्यालय की प्रतिमा विशिष्ट अतिथि के रूप में शामिल होंगे। दोनों का चयन झारखंड राज्य के प्रतिनिधि के रूप में हुआ है। एनएसएस समन्वयक डॉक्टर ब्रजेश कुमार ने बताया कि पूरे देश से उत्कृष्ट कार्य करने वाले 100 एनएसएस का चयन किया गया है, ठीक है। चलिए यही था आज के करंट अफेयर। बाकी मैं अभी बताया कि इन सब में 50% ऑफ है, देख लीजिएगा। यहाँ पे पेपर 1 के 25 मॉक है, पेपर 2 के 25 मॉक है, ये दोनों बाइलिंगुअल मॉक है। और सेक्शनल टेस्ट को लेकर आपके मैसेजेस आ रहे थे, तो भाई सेक्शनल टेस्ट एक एक करके अपडेट किया जाएगा, और आपको 26 तक तो नहीं, 27 से आपको बैक टू बैक मॉक यहाँ पे मिलेंगे। फिलहाल अभी क्या कीजिए, आप PYQ और जो मॉक है वह लगाइए, ये अपडेट हो जाएंगे, ठीक है। बाकी करंट अफेयर का अगर आप बुक को अवॉइड करना चाहते हैं तो करंट अफेयर का, झारखंड करंट अफेयर का एक कंप्लीट मॉक टेस्ट अवेलेबल है स्टडी फॉर गोल्स ऐप पे, जहाँ पे जो अपडेटेड बुक होते हैं उसका PDF भी वहाँ पे अपडेट किया जाता है, जिसे आप डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं। वो आपके ये मोबाइल के इंटरनल स्टोरेज में नहीं जाएगा, लेकिन एप्लीकेशन पे डाउनलोड होगा, वहाँ पे पढ़ सकते हैं, ठीक है। इसके अलावे अभी इसके बारे में बताया कि जेपीएससी पेपर 1 और पेपर 2 का भी बुक अवेलेबल है स्टडी फॉर गोल्स का। यहाँ पे क्या है कि सारे PYQ भी दिए गए हैं, अब तक जितने एग्जाम हुए 11th to 13 जेपीएससी तक के सारे PYQ और साथ ही 15 मॉक पे और बीच बीच में इंपॉर्टेंट की पॉइंट भी दिए गए हैं, ठीक है। बाकी इसे मैं बता रखा हूँ। बाकी एक्साइज कांस्टेबल सफलता का बंडल भी देख लीजिएगा, ये अभी ऑफ चल रहा है, ठीक है। बाकी हर दिन की तरह आज भी आपके लिए क्वेश्चन ऑफ द डे है। प्रश्न है, कोल्हान प्रमंडल का मुख्यालय कहाँ है? तो आपके पास ऑप्शन है मेदिनीनगर, जमशेदपुर, लातेहार और चाईबासा। तो इसका जो सही आंसर है वो कमेंट बॉक्स में करना है, और जो इसका मुख्यालय है सही आंसर है, वहाँ से क्या कुछ प्रश्न एग्जाम में पूछे जाते हैं 5 पॉइंट आपको
लिखने हैं कमेंट बॉक्स में, ठीक है। पिछले दिन हमने आपसे प्रश्न पूछा था कि चैनपुर का किला अवस्थित है, तो भाई इसका जो सही आंसर है वो बहुत अच्छे से बहुत से बच्चों ने दिया। उसमें से जूलियस मरांडी के द्वारा बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया गया। इन्होंने बताया कि चैनपुर का किला मुख्य रूप से बिहार के जमुई जिला में स्थित है, लेकिन भाई हमारे पास ऑप्शन तो ऐसा है नहीं, तो हम बात इस ऑप्शन को देख के समझ जाएंगे कि पलामूला का बात किया जा रहा है, लेकिन इन्होंने लिखा है। तो चलिए जान लेते हैं कि चैनपुर का किला जो है मुख्य रूप से बिहार के जमुई जिला में स्थित है, जो सिकरवार राजपूतों के इतिहास से जुड़ा एक ऐतिहासिक स्थल है। लेकिन झारखंड के पलामू जिले में भी राज चैनपुर फोर्ट के नाम से भी एक किला स्थित है, जो स्थानीय रूप से महत्वपूर्ण तथा कोयल तट पर स्थित है। इसलिए चैनपुर किले के संदर्भ में आधार पर स्थान भिन्न हो सकता है, लेकिन बिहार वाला ज़्यादा प्रसिद्ध है। तो ऑप्शन देख के हम यहाँ समझ जाएंगे कि झारखंड वाला पूछ रहा है। बिहार में जमुई जिले के स्थित चैनपुर किला सिकरवार राजपूतों का प्रतीक है। झारखंड में पलामू मेदिनीनगर के पास में राज चैनपुर फोर्ट, जो कोयल नदी के किनारे स्थित है और चेरो राज से जुड़ा है, और यह पलामू जिले पुराना और नया से प्रसिद्ध है, ठीक है। तो भाई पलामू जिला में स्थित है, यह ध्यान रखिए। बहुत अच्छे, देखिए आपकी एक्सप्लेनेशन से भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है। बाकी फ्रेंड्स, संडे फ्री मॉक टेस्ट 3 PM ऑनवर्ड आएगा, आप इसे जरूर दीजिएगा और स्टडी फॉर गोल्स ऐप डाउनलोड करके। बाकी इस विशेष छूट का लाभ जरूर उठाइएगा और अपने तैयारी को बेहतर बनाइए। बाकी अगर स्टडी फॉर गोल्स में नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। डीडी क्विजेस के लिए आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं। झारखंड में हो रहे क्विक अपडेट के लिए आप हमारे व्हाट्सएप चैनल से जुड़ सकते हैं। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद, और मैं कोशिश करूँगा। अब थोड़ा सा क्या होता है भाई कि मेरे पास टाइम लिमिटेड होते हैं, इसी टाइम में मुझे अपना प्रोफेशन को भी देखना है और कंटेंट भी आपके लिए तैयार करना है और थोड़ा जीवन भी जीना है। तो इन सबको मैनेज करके मैं जितना हो सके उतना कंटेंट आपके लिए लेकर आते रहूँगा, और अब थोड़ी जल्दी कंटेंट लाऊंगा और आपकी तैयारी में ज़रूर कंट्रीब्यूट करूँगा। बाकी वीडियो को यहाँ तक देखने के लिए धन्यवाद। ऑल द बेस्ट। मैं मिलता हूँ फिर नेक्स्ट करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। बाय बाय एंड टेक केयर।